दोस्तों, बड़ा कष्ट होता है किसी किसी का कष्ट देख के। एक नन्ही परी है 2 साल की, उसको कैंसर हुआ है और 20 लाख रुपए लगभग उनका लगना है अभी, और उनके पास पैसा नहीं है दवा कराने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग जो बार कोड नीचे दिया गया है नितिन सेंगर जी का है, तो इस पे आप लोग मदद करें और बचा लें 2 साल की नन्ही सी परी की जान। और नितिन सेंगर जी का मैं मोबाइल नंबर भी डाले दे रहा हूँ, जब तक नितिन सेंगर जी ना आए तब तक आप कोई भी सहयोग मत करें। बचा लें दोस्तों एक नन्ही 2 साल की परी की जान। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप मेरी बेटी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मेरे पिताजी की इसी ब्लड कैंसर की वजह से जान चली गई थी। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसा वक्त आए कि मैं अपनी बेटी को भी खो दूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और लोगों को बहुत बहुत बम चकाचक। दोस्तों, एक बेटी के लिए पिता दर दर भटक रहा है। बेटी करे तो करे क्या पिता। माँ भी है तो 6 महीने से अस्पताल में है, 6 महीने के लिए अस्पताल में है, सॉरी। और दूसरी बात, पैसा। आज के ज़माने में पैसा अगर नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और पिता कितना पैसा नहीं कि बेटी की दवा करा सके। और बीमारी मालूम है क्या है? कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताएं कि पिता आज हमारे पास आए हैं कि भैया अब हम लोगों की मदद करो। आपने एक वीडियो डाला था तो उस पर काफ़ी मदद हुई थी। फिर हमारे पास पैसा दवा के लिए नहीं है तो हम लोग मदद करेंगे और आप लोग भी मदद करें। तो आपको बताते हैं और मिलाते हैं उन्हीं से, और जुबानी सुनते हैं उनकी क्या है हकीकत क्या है, उस पर तो आपको बता रहे नहीं क्या है हकीकत, वो तो आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। और आप लोग के 100, 200, 500, 1000 से कुछ भी नहीं घटेगा। और उनके लिए, बेटी के लिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इलाज। तो इससे ज़्यादा पुण्य का काम कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हमने देखा कि ये फेसबुक, हमारे गोविंद भक्ति दर्शन एक यूट्यूब भी है, उस पर भी डालते हैं, उस पर भी लोग सहयोग कर रहे हैं। और आपके दम से आज 11 वर्ष बाद दीपक तिवारी खड़े हो गए। एक बेटी जो अपने ब्लॉक भीतर गांव की रहने वाली है, उस बेटी को भी कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इंजेक्शन बड़ा महंगा था, 30,000 रुपए का। हमारे आंसू राणा ने 30,000 रुपए दिए और इंजेक्शन लगवाया। आज बेटी ठीक है, उसके इलाज उसका भी चल रहा है, तो हम लोग उसकी भी मदद कर रहे हैं। कि कर किसकी बदौलत है? आपकी बदौलत। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग नहीं शेयर करेंगे, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या? आपके एक कमेंट से, आपके एक शेयर से किसी की जान बच सकती है। इससे ज़्यादा और क्या करेंगे आप? तो बस आपको थोड़ी देर में मिलाते हैं। बेटी के पिता जो दर दर भटक रहे हैं कि हमारा वीडियो डाल दो शायद हमें पास 1000 रुपये आ जाए, हमारा वीडियो डाल दो शायद तुम्हारे पास 5000 रुपये आ जाए। तो आपका जो है, तो जिस उम्र में लोगों को मौज मस्ती करना चाहिए, जिस उम्र में लोगों को हंसना खेलना चाहिए, उस उम्र में क्या मिल रहा है? केवल गम। और गम वो भी ऐसा कि बेटी का गम। देखिए, आइए बात करते हैं। नितिन जी यही है जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं। नितिन जी, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? भैया दिल्ली से आ रहे हैं। पहले तो सभी को नमस्कार मेरा। जी जी, बम चकाचक, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का जो है आशीर्वाद है बम चकाचक। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए और अपने लिए क्या कहेंगे? मैं अभी कल ही दिल्ली से आया हूँ, थोड़ा काम था मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने गोविंद भैया से मिल के आऊँ। गोविंद भैया और उनकी टीम ने मेरी बहुत मदद की है और इस सोशल मीडिया के थ्रू हमको कम से कम 2 लाख के ऊपर पैसा मिल चुका है। और मैं, वो पैसा गया कहाँ है? पैसा वो भी सारा बेटी के इलाज में ही लगा। नहीं, जो पैसा आपको मिला किसके खाते में गया? वो मेरे खाते में ही आया है। वो सारा पैसा मेरे खाते में, मेरे बार कोड में ही आता है पैसा। जो जितना डालता है मैं उसको बताता भी हूँ कि भैया उन्होंने इतने पैसे डाले, इतने पैसे डाले। और हमने काफ़ी स्क्रीनशॉट उसमें हर पोस्ट में डाले भी हैं। जो भी पैसा आता है मैं तुरंत डाल देता हूँ कि हाँ इन्होंने इतने पैसे डाले, उन्होंने इतने पैसे डाले। और मेरा ही बार कोड लगा हुआ है, मेरा ही नाम लिख के आता है नितिन सेंगर, और किसी के उसमें पैसे नहीं जाते। और वीडियो में आपसे बनवाता हूँ कि आप बनवाने आए थे? मैं खुद ही आया था। भैया ने कभी मुझसे नहीं कहा कि आके मेरा वीडियो कि अपना वीडियो बनवाओगे। जब मैं तो पहली बार जब आया था, जब पहला वीडियो जब पड़ा था, तो मैं इनसे पहली बार ही मिला था। फेसबुक के थ्रू ही मुलाकात हुई है। तो फेसबुक के थ्रू ही हमारे जो कुड़नी के 2-4 दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि भैया के पास चलते हैं। वो लोग काफ़ी लोगों की मदद करते हैं और बहुत ही उनकी टीम भी काफ़ी मदद करती है। तो
तो पहले वहीं चलते हैं, वहाँ बात करते हैं ताकि आपका वीडियो बनवाएंगे तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होगी। तो फिर हम इनके पास आए और भैया से मेरी बात हुई। पहले तो भैया ने एकदम स्ट्रिक्टली जैसे रूखे मन से बोल देते हैं कि मैं बहुत आस लेके आया था कि भैया हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला, कहने लगे कि 20 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, इतनी मदद कौन करेगा तुम्हारी। हम लोग तो छोटे लोग हैं, बहुत ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपये की मदद कर सकते हैं और किसी से हम ज़बरदस्ती पैसा तो छीन नहीं सकते हैं। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी जो उन्होंने बोला था उतने समय मुझे इतना बेकार लगा, लेकिन इनकी टीम और गोविंद भैया की मेहनत से कम मुझे सोशल मीडिया से 2 लाख रुपए आ चुके हैं। तो मैंने गलत नहीं कहा था, आपको 20 लाख लगना था और हम कितना कर पाते, क्या गलत कहा था? नहीं, आपने गलत नहीं कहा था, लेकिन आपने एकदम सीधे बोल दिया था ना कि आजकल तो जानते हैं कि सीधे बोलो तो आदमी को गोली जैसी लगती है। ये बात तो सही है, तो बस वही, लेकिन आपने जो उम्मीद की थी हमने ना, उससे भी ज़्यादा आपने हमारी मदद की। ये तो लोगों का प्यार है, ये सब आपका और आपकी टीम के द्वारा ही हो पाया जी। अब आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे नितिन जी आप? अब आगे के लिए अब ये है कि उसका दूसरे महीने का कीमो का प्रोसेस चालू हो गया है। मैंने भैया से बोला था कि भैया कह रहे थे कि और पैसे डलवा दे, तो हमने बीच में मना कर दिया था भैया से कि नहीं भैया, अभी हमारे पास कीमो के लिए पैसे हैं, लेकिन अब एक ही कीमो के पैसे बचे हुए हैं। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग फिर से मेरा वही स्नेह, वही प्यार, वही मदद फिर से मेरे साथ करें ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं और उसको कोई दिक्कत ना हो इलाज में। क्योंकि हमारे पिताजी जो 2004 में एक्सपायर हुए थे, इसी ब्लड कैंसर की बीमारी की वजह से एक्सपायर हो गए थे। तब मैं बहुत छोटा था, 8वीं क्लास में था, मैं तो ज़्यादा जानता भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं अपने पिताजी को छोड़ के गया था, मिलने आया था, उन्होंने बुलाया था कि मुझे अपने छोटे लड़के से मिलना है, और मैं करीब 5-6 दिन रुका था। और जैसे ही मैं आज गया हॉस्टल में पढ़ता था मैं वहाँ पे, आज मैं शाम को हॉस्टल में पहुँचा ही था कि सुबह हमारे एक इटावा में चाचा रहते हैं, वो आ गए थे लेने। उन्होंने मुझे पूरे रास्ते में भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हम बिल्कुल पास पहुँच गए थे, एक टेम्पो वाले भैया मिले, उनसे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो तो जा चुके हैं। तब मुझे एहसास हुआ, तब भी उन्होंने बताया नहीं कि आपके पिताजी नहीं रहे हैं। तब मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि शायद हमारे पिताजी नहीं रहे हैं, तो मुझे रोना आ गया उतने समय। मैं बहुत छोटा था, मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी मुझे छोड़ के चली जाए, इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी बेटी की मदद करें और जितना हो सके उतना दान करें ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। मैं अपने पापा को खो चुका हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता हूं। वो बहुत ही प्यारी बेटी है। आप उसकी उम्र ही कितनी, अभी 2 साल हुई है। अभी तो मुझे सही से पापा भी नहीं बोल पाती है, ना मैं उसके साथ अभी कहीं घूमने गया, ना कुछ, ना मैं उतना खेला भी नहीं हूँ उसके साथ। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरी बेटी की मदद ज़रूर करें। नितिन जी, जो बार कोड पड़ता है वो किसका पड़ता है? वो बार कोड मेरा ही है, नितिन सिंगल लिख के आता है उसमें नाम। तो आप अगर कोई 10 रुपये डालेगा तो? अरे 1, 2, 4, 5, 10, 100, 500, 1000 जिसकी जो इच्छा है वो पैसा डाले। मेरे लिए सब बराबर ही है। लगभग कितना खर्चा है? 20 लाख रुपए का खर्च भी बताया हुआ है। आपकी कितनी वैल्यू है? हमारी बस तो पैसा बचा ही नहीं है, हम नहीं बचा है। तो दिल्ली पे तो अपना पैसा था मैंने लगा दिया। तो दिल्ली पे तो अपना मकान है, तो कोई दिक्कतें नहीं है। भैया मेरा मकान कहीं नहीं है, गाँव में ही एक मकान है और बाकी कहीं मेरा मकान नहीं है। तो खेत तो होंगे आपके बढ़िया ना? हाँ, खेत है मेरे पास, बस 2-2.5 बीघा खेत है ज़्यादा। अच्छा, तो उसमें तो खाने के लिए हो जाता होगा। तो दिल्ली पे क्या महीने के लिए बिटिया है? दिल्ली में अभी फ़िलहाल 6 महीने के लिए है। 6 महीने तो उसे कहीं भी जाना ही नहीं है। तो दिल्ली पे क्या किराए पे है? हाँ भैया, किराए पे रहते हैं। 8,000 रुपये रेंट है। 8,000 रुपये। उसके बाद अन्य सब और सारा दूध ये सब खर्च मिला के करीब 15-16 हज़ार रुपये लग जाते हैं महीने के।
पैसा आपके पास कितना बचा है? पैसा मेरे पास नहीं बचा हुआ है, मेरे पास जो भी पैसा था वो मैंने पहले ही लगा डाला। तो मैं भी आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बेटी के लिए आप लोग ये ना समझिएगा कि ये दिखावटी आंसू हैं। और अगर ऐसा होता तो ये दिल्ली में न पड़े होते। जिस बहू की घर पे रहने की उम्र है, जिस भाई को घर पे खेलने कूदने की उम्र है, मौज मस्ती करने की उम्र है, उस उम्र में वो आंसू बहा रहा है। तो इन आंसुओं को बेकार मत जाने देना मेरे भाइयों, क्योंकि हम लोग उतने का मसाला पान खा के थूक देते हैं। उसके हाथ जोड़ने की कीमत अदा करना। और अगर आप एक बेटी के बाप हो और एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और आपके 100, 200, 500, 1000 से अगर आपको लगता है कि इनकी बेटी बच जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। और हमारे लिए ना करना कि हमारी व्यू बढ़ेगी, हमें कुछ मिलेगा। इनकी मदद करें। और जल्द से जल्द मैं वीडियो पूरा इस पर डालूँगा, जल्द से जल्द मैं वीडियो इसका पूरा डालूँगा। आप लोग सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें। सभी को मेरे नमस्कार। और प्लीज़ सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं उतनी करें। मिलते हैं फिर बेटी के लिए। ये दिल्ली से आए थे और इनका गांव टॉस के बगल में। आप पूरी छानबीन कर लेना, कभी तुम्हारा भाई ना ये गलत निकलेगा ना ये गलत निकलेगा। अगर आप पैसा दे रहे तो अस्पताल जा रहा है, पूरे कागज़ आप ले लेना, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी भाई ने दिया है कि हमारी बेटी की स्थिति है, कागज़ दिखाया है। और मैंने पता भी किया, तो वास्तविकता में कोई अपनी बेटी के लिए कैंसर तो बताएगा नहीं। वो तो नन्ही परी है 2 साल की। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। क्या कहते हैं, बम चकाचक।